रायगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा। बीजेपी के चंद्राकर ने 20 में से 14 वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस की सुमन पटेल को महज 6 ही वोट मिले हैं। चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो गया। आपको बता दें कि जहां 3 पार्षद तो शामिल हो ही गए कांग्रेस के बीजेपी में, लेकिन एक वोट किधर गया ये अभी भी जो है कांग्रेसियों में इस बात को लेकर सवाल है। देखिए 10 पार्षद थे खैरागढ़ में, 10 बीजेपी के, 10 कांग्रेस के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद बीजेपी का ही यहां पर अध्यक्ष चुना गया है। बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सुमन पटेल को महज 6 ही वोट मिले। अगर कायदे से देखा जाए तो 7 वोट उन्हें फिर भी मिलने थे, क्योंकि 7 पार्षद है। उसके बावजूद भी एक वोट किसका इधर आया बीजेपी में, ये सवाल है। तो खैरागढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के 3 पार्षदों ने सुबह ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी में वो शामिल हो गए थे और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो देखिए बीजेपी के पक्ष में ही रहा, लेकिन एक वोट अभी भी असमंजस में है यहाँ पर कि आखिर कौन से कांग्रेस के पार्षद ने बीजेपी को वोट दिया। चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर खैरागढ़ में हुआ है। किशोर सोनी हमारे संवाददाता फोनो लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, खैरागढ़ से चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, बीजेपी यहां पर जीत चुकी है, लेकिन एक वोट अभी भी ये सवाल का विषय है कि आखिरकार कौन से कांग्रेस के नेता ने बीजेपी को वोट दिया। जी, आपको बता दें कि सही बात है कि लगभग 13 वोट लगभग होना था बीजेपी का, लेकिन एक वोट ऊपर मिला है, यानी कि कांग्रेस से सीधी एक वोट क्रॉस और हुआ है। सुनीत टांडिया और दिलीप राजपूत और पूर्व जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, जिसके इस्तीफे से ये सीट खाली हुआ है, शैलेंद्र वर्मा, जो कि तीनों के तीनों कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।